आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज फिर आप लोगों को मदन सर लिटरेचर क्लासेस में स्वागत है। आज मैं 12th का चैप्टर अर्थात 12वीं क्लास का चैप्टर 4 पढ़ाने जा रहा हूं, जिस चैप्टर का नाम है आई हैव अ ड्रीम। आप लोगों से आग्रह है कि इसे अधिक से अधिक शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट में जरूर लिखेंगे कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर इसलिए करेंगे ताकि सभी विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके। आइए, आई हैव अ ड्रीम। आई हैव अ ड्रीम मीन्स मुझे एक सपना है। आई हैव अ ड्रीम मीन्स मुझे एक सपना है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर अर्थात मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने इसे लिखा है, अर्थात उनके एक भाषण का भाग है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर 1929 टू 1968। मार्टिन लूथर किंग जूनियर का जन्म 1929 में हुआ था एवं उनकी मृत्यु 1968 में हो गई। 1929 से 1968 दिया गया, अर्थात 1929 में उनका जन्म हुआ था और 1968 में उनकी मृत्यु हो गई। अब बैप्टिस्ट मिनिस्टर एक बपतिस्मा मंत्री थे। बैप्टिस्ट माने बपतिस्मा। बैप्टिस्ट मिनिस्टर एक बपतिस्मा मंत्री थे बाय ट्रेनिंग, प्रशिक्षण से, अर्थात मार्टिन लूथर किंग जूनियर प्रशिक्षण से एक बपतिस्मा मंत्री थे। बिकेम अ सिविल राइट्स एक्टिविस्ट, अर्थात बिकेम अ सिविल राइट्स एक्टिविस्ट अर्ली इन हिज कैरियर। वे अपने जीवन के प्रारंभ में या शुरुआत में नागरिकोचित अधिकारों के कार्यकर्ता या कार्यान्वयन करने वाले बने थे। एक्टिविस्ट माने कार्यकर्ता, कार्यान्वयन करने वाले बने थे। लीडिंग द मोंटगोमेरी बस बाइकॉट एंड हेल्पिंग टू फाउंड द साउथर्न क्रिश्चियन लीडरशिप कॉन्फ्रेंस। कहता है लीडिंग द मोंटगोमेरी बस बाइकॉट, मोंटगोमेरी बस बाइकॉट का नेतृत्व करते हुए एंड हेल्पिंग टू फाउंड द साउथर्न क्रिश्चियन लीडरशिप कॉन्फ्रेंस, और साउथर्न क्रिश्चियन लीडरशिप कॉन्फ्रेंस की स्थापना में मदद करते हुए, अर्थात साउथर्न क्रिश्चियन लीडरशिप कॉन्फ्रेंस की स्थापना में मदद करते हुए और मोंटगोमेरी बस बाइकॉट का नेतृत्व करते हुए वे अपने जीवन के प्रारंभ में शुरू में नागरिकोचित अधिकारों के कार्यान्वयन करने वाले या कार्यकर्ता बने थे। इन्फ्लुएंस्ड बाय गांधी जी से प्रभावित हिज फिलॉसफी ऑफ नॉन वायलेंट रेसिस्टेंस, अर्थात अहिंसा की उनका ज्ञान, अहिंसा का तत्व ज्ञान, रेसिस्टेंस अर्थात उन्हें रोका था, अर्थात हिंसा करने से रोका था। अहिंसा के ज्ञान हिंसा करने से उन्हें रोका था, नहीं, रेसिस्टेंस रोका था। ब्रॉट हिम उन्हें लाया वर्ल्ड वाइड अटेंशन, अर्थात पूरी संसार, पूरी दुनिया के नजरों के सामने, अर्थात नॉन वायलेंस ने उन्हें हिंसा की ओर जाने से रोका और उन्हें पूरी दुनिया के सामने उन्हें ला खड़ा कर दिया, अर्थात उन्हें ले आए। ब्रॉट हिम वर्ल्ड वाइड अटेंशन, और उन्हें पूरे दुनिया के ध्यान के सामने ले आया। इन 1964 में किंग बिकेम द यंगेस्ट पर्सन टू रिसीव द नोबेल प्राइज फॉर हिज एफर्ट्स टू एंड सेग्रीगेशन एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। कहता है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन थ्रू सिविल डिसओबीडियंस एंड अदर नॉन वायलेंट वेज। किंग बिकेम द यंगेस्ट पर्सन, किंग सबसे युवा व्यक्ति बने थे टू रिसीव द नोबेल प्राइज, माने नोबेल पुरस्कार पाने वाले किंग सबसे युवा व्यक्ति थे या युवा व्यक्ति बने थे फॉर हिज एफर्ट्स टू एंड सेग्रीगेशन एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, अर्थात अलगाववाद और जातीय विविधता को अंत करने के अपने प्रयासों के लिए, नहीं,
अर्थात माने जातीय विविधता और अलगाववाद को अंत करने के लिए अपने प्रयासों के लिए किंग नहीं सब राष्ट्र नोबेल पुरस्कार पाने वाले सबसे युवा व्यक्ति बने थे। थ्रू सिविल डिसओबीडियंस एंड अदर नॉन वायलेंट वेज, कहा कि माने नागरिकोचित अवज्ञा आंदोलन और अनअहिंसक मार्गों के जरिए, अर्थात अनअहिंसक मार्गों तरीकों और सिविल डिसओबीडियंस अर्थात नागरिकोचित अवज्ञा आंदोलन के माध्यम से वे जातीय विविधता और अलगाववाद को अंत करने के लिए अपने प्रयासों के लिए किंग नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले सबसे युवा व्यक्ति थे। इसीलिए उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो सेग्रीगेशन और डिस्क्रिमिनेशन को उन्होंने क्या किया था, अंत कर दिया था। किंग वॉज असासिनेटेड ऑन अप्रैल 4, 1968 इन मेम्फिस टेनेसी। कहता है 4 अप्रैल 1968 को किंग को मेम्फिस टेनेसी में हत्या कर दी गई। असासिनेट माने हत्या करना, हत्या कर दी गई। किंग्स इंपॉर्टेंट वर्क्स इंक्लूड, किंग के महत्वपूर्ण रचनाओं में सम्मिलित है, किंग के महत्वपूर्ण रचना में सम्मिलित है स्ट्रेंथ टू लव नहीं 1953 में उन्होंने लिखा स्ट्रेंथ टू लव, स्ट्राइड टू वर्ड फ्रीडम अर्थात स्वतंत्रता की ओर, स्ट्राइड टू वर्ड फ्रीडम, द मोंटगोमेरी स्टोरी 1958, व्हाई वी कांट वेट 1964 एंड व्हेयर डू वी गो फ्रॉम हेयर नहीं